फाइनली भाई एयरटेल और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ये दोनों मिलकर इतने बड़े लेवल पर एक ऐसा कोलैबोरेशन कर रहे हैं जिससे भाई हमारे गांव देहात के एरियो में काफी ज्यादा बेनिफिट आने वाला है। अगर आप लोगों के गांव कस्बों में भाई अभी तक इंटरनेट की स्पीड नहीं थी या सिग्नल नहीं थे या फिर आपको कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं थी, तो आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं, एयरटेल और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम DOT ये दोनों मिलकर एक कोलैब कर रहे हैं, जिसके बाद भाई एयरटेल अपने अपने 4G टावर किसी भी गांव देहात के एरिया में लगाने वाला है, जिसका बेनिफिट भाई आप लोगों को मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा वो भी आगे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को और पर कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी है, फॉलो जरूर से कर लेना। तो चलिए, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि भाई एयरटेल अचानक से इतना मेहरबान कैसे हो सकता है कि अपना पैसा इन्वेस्ट गांव देहात के एरिया में करने के लिए तैयार हो गया। तो भाई मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि यहां पे से एयरटेल अपनी जेब से पैसा नहीं लगा रहा है, ये सारा पैसा लग रहा है भारत गवर्नमेंट के जेब से। और आपको ये बताता चलूं, इस पे जो काम होने वाला है एयरटेल करेगा अपने प्राइवेट सर्विस के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं BSNL को हर बार मौका देता है भारत सरकार, लेकिन वो हर बार के आप लोगों को पता है उसकी सर्विस क्वालिटी कैसी रहती है, उसका 6 महीने के बाद रिजल्ट पता लग जाता है। ऐसे में एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन करने का मतलब यह है कि भाई पैसा हम लगाएंगे लेकिन एयरटेल की सर्विस के हिसाब से लगाएंगे। और आपको यह भी बताता चलूं कि इसमें जो सारे इक्विपमेंट लगने वाले हैं वो पूरी तरीके से स्वदेशी होने वाले हैं। जो अभी तक BSNL को इक्विपमेंट दिए गए हैं 4G और 5G के लिए, वही इक्विपमेंट एयरटेल को दिए गए हैं 4G के लिए और अपने लेवल पे काम करेगा। आपको यह भी बताता चलूं यहाँ पे से अभी तक ये 6 स्टेट में ऑलरेडी चालू हो चुका है। उन 6 स्टेट के नाम बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको यह बताऊंगा कि कितने टावर लगने वाले हैं। यहाँ पे से मैं आप लोगों को स्टेट के नाम बता देता हूं। तो सबसे पहला स्टेट है यहाँ पे से अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है यहाँ पे से राजस्थान, चौथा है यहाँ पे से महाराष्ट्र, पांचवा है यहाँ पे से अरुणाचल प्रदेश और छठा है यहाँ पे से बिहार। तो ये जितने भी अभी तक मैंने आपको स्टेट बताए हैं, इनके अंदर जितने भी गांव देहात के एरिया है ना, जहाँ पे अभी तक भाई 4G सिग्नल भी नहीं देखने को मिलते, जहाँ पे भाई इंटरनेट की सुविधा देखने को नहीं मिलती। आप भी जानते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे गाँव और ऐसे कस्बे हैं जैसे रूरल एरिया, रिमोट एरिया पे भाई 3G 4G के सिग्नल भी अच्छे से नहीं मिलते। तो भारत सरकार उस वजह से ये टावर लगवा, हमारा जो गांव देहात का एरिया है वो भी हमसे कनेक्ट हो सके और उनको भी बेहतर सुविधा मिल सके। एरिया में सिग्नल नहीं आते हैं तो आपके पास कोई भी कंपनी का सिम हो, चाहे एयरटेल, जियो, BSNL या फिर VI का सिम हो, आपको किसी भी कंपनी का सिम हो, आप लोगों को ये जो टावर आपके एरिया में लगने वाला है इसमें सारे सारे नेटवर्क के सिग्नल आपको देखने को मिलने वाले। कहने का मतलब यह है कि इसमें सारी सर्विस आप लोगों को, सारी टेलीकॉम की सर्विस देखने को मिलेगी। आपके पास कोई भी सिम हो, आप बस आप रिचार्ज कराएं और उसके बाद आप इंटरनेट या कॉलिंग जो भी फैसिलिटी लेना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। आपको यहाँ पे से एक चीज और समझाता हूँ कि जो ये आप लोगों के एरिया में जो आपको मैंने ये 6 स्टेट बताए, इसके अंदर 35,000 विलेज हैं जिनके अंदर काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। इन 35,000 विलेज में अभी तक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोई भी कनेक्टिविटी किसी भी तरह की नहीं थी, क्योंकि आपको पता है हमारी जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है जहां पे इसको पैसा ज्यादा मिलता है वहीं पे ये अपनी सुविधा देती है। इसे पता है गांव देहात में लोग होते हैं कम, रिचार्ज प्लान भी वैसे ही करवाते हैं, तो इन्होंने अपने इक्विपमेंट लगा के वहां पे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इन्हें पता था कि भाई हमारे इक्विपमेंट काफी ज्यादा महंगे हैं और अगर हम इसे रूरल रिमोट एरिया में लगाएंगे तो हमारे को वहां से उतना अर्न या उतना पैसा हम नहीं कमा पाएंगे, जिसके वजह तक आज तक भाई इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने किसी भी गांव कस्बों के बारे में नहीं सोचा। तो फाइनली हमारी भारत सरकार सोच रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है। टावर देखने को मिलने वाले हैं के अंदर आपको फैसिलिटी मिलेगी, इंट्रा सर्कल रोमिंग की फैसिलिटी मिलेगी। डेट मीन्स कि भाई आपके पास कोई भी कंपनी का सिम हो, आपके एरिया में चाहे भाई बाढ़ आ गई हो, तूफान आ गया हो, कैसा भी माहौल हो, आपको सिग्नल नहीं मिल रहा हो, तो बस आप लोगों के मोबाइल में कोई भी सिम होना चाहिए। सिम के बाद भाई होगा क्या कि अगर आपको सपोज करो कि आपके पास एयरटेल का सिम है और आपके एयरटेल के नेटवर्क गायब हो गए, तो इस फैसिलिटी का फायदा ये होगा कि BSNL, VI या फिर जियो के सिग्नल अगर आपको मिल रहे हैं तो वो आपकी सिम से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे और आप लोग किसी को कॉल, मैसेज या इंटरनेट यूज करना चाहते तो वो फैसिलिटी आप इजीली कर पाएंगे। तो इसका मेन मकसद ये है कि गांव देहात को साथ में जोड़ना है। बट जैसे कई बार ऐसी आपदाएं आ जाती है, कई बार ऐसा तूफान आ जाता है कि बिल्कुल नेटवर्क कट हो जाता है, उस कंडीशन की वजह से भाई इस तरह का नेटवर्क भारत सरकार लगा रही है ताकि हम गांव देहात से भी कनेक्ट रह सके और इजीली उनसे कांटेक्ट कर पाएं। तो बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना, और आज की वीडियो कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।